बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अब हमारे पास बेसिकली हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखा, कैसे करते हैं, उसका सम निकालना सीखा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 से हमने आज स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है देखें। अच्छा, ये ऊपर उनका फाइंडिंग द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, ये तो आपको कन्वर्जन पीरियड्स तो आपको आ गया ना कि अगर आपने एनुअली करना हो, क्वार्टरली करना हो, सेमी एनुअली करना हो, मंथली करना हो, उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये तो आपको आ गया है। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में, इन हाउ मच पीरियड, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे हमने टाइम बताना है हमको। इन हाउ मच पीरियड यानी कि टाइम एन बताएंगे। विल 20,000, हमारे पास जो 20,000 है, ये हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट अमाउंट होगी, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ग्रो टू 53,066, अब ये हमारे पास एस हो गया, सम हो गया, टोटल अमाउंट का सम हो जाएगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी एट 20%। 20% का मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आई हमारे पास आ जाएगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब क्वार्टरली के अकॉर्डिंग करना है, इसका मतलब हमें 4 से करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल को या क्वेश्चन हो कोई भी हो, पहले आप उसको अच्छी तरह से रीडिंग करें, चीजें जो आपको पता है आप उनको निकालें। जैसे कि यहाँ से देखिए हमारे पास ये पी आ जाएगा, ये एस आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। यहाँ से हम क्वार्टरली का मतलब है 4 से डिवाइड करेंगे। हाउ मच का मतलब है हमने यहाँ पे एन फाइंड करना है। इन चीजों को पहले देखा करें, ठीक है। आपने अगर फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद किया हुआ है तो आपने अपनी चीजों को पहले पूरा करना होगा। अब नेक्स्ट हमने हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने जो है ये सारी जो हमें गिवन डेटा था, हमने सारा डाटा अपना लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जो है ये हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने आई को। ये बन जाएगा 5%, परसेंट को हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होता है, ये हमारा बन जाएगा 0.05। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने एन को फाइंड करना है। वी नो डेट, हमें ये फॉर्मूला पता है, तो ये हमने एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे एक बच्ची पूछ भी रही थी कि हमें इसको सोल्व कैसे करना होगा, एन पावर में आ जाए या कुछ भी आ जाए। यहाँ पे आज तक आपके सारे क्वेश्चन में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया आपने, पी की वैल्यू को पुट किया, एस की वैल्यू को पुट किया, आई की वैल्यू को पुट किया, एन हमारे पास अननोन था, उसको हमने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ जी 20,000 था, इसको यहाँ आके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक टर्म आ जाएगी, एक वैल्यू, और ये इसको हमने सोल्व कर लिया तो ये 1.05 की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी ये पावर में है एन, अगर कोई वैल्यू होती तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते, कैलकुलेटर पे पावर ले लेते, आसानी से आ जाता। अब ये एन है, जनरलाइज फॉर्म में है, इसका मतलब है इसको नीचे लेके आने के लिए हमें लोग लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने लॉग को दोनों साइड्स पे लिया। अपने साथ ना आप कैलकुलेटर पे सोल्व करते रहोगे ताकि आपको क्लियर होता रहे। अब ये जब आपको पता है कोई भी चीज पावर में हो, जब आप लोग लेते हो तो वो पावर से पहले आ जाती है। तो हमारे पास जो एन था ये पावर से पहले आ गया, और उसके बाद लोग ऑफ 1.05 बन गया, और इसका भी लोग लिया तो ये लोग 2.6533 आ गया। ठीक है, अब हमने जब इसको कैलकुलेटर से सोल्व किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही आ रही है ना, इसको इधर जाके डिवाइड कर देंगे हम, एन इधर रहेगा, हमारे पास 20.00018 आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आता है एन 20 क्वार्टर्स। ठीक है, बिल्कुल आसान। अभी तक हम देखिए वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले में चेंज कर रहे हैं। कभी हमें एस फाइंड करना होता है, कभी हमने पी फाइंड करना होता है, कभी हमने आई फाइंड करना होता है, और आज हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने एन फाइंड करना था। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्वेश्चन आता है हाउ लॉन्ग। अच्छा, हाउ लॉन्ग का मतलब भी क्या है कि हमने बेसिकली इसमें एक तरह से एन नहीं बताना होगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ मनी टू डबल, मनी को डबल होने में कितना टाइम लगेगा एट 16% पर एनम। 16% हमारे पास ये आई आ जाएगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब ये क्या है कि हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है ना इसको। सेमी एनुअली का मतलब है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। एन को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आई को हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कोई जो है प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू या एस सम, हमें कुछ भी गिवन नहीं है। हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जब ऐसी चीजें नहीं हमें कोई गिवन होता, हुई नीदर पी और नॉट पी आर गिवन, एस आर गिवन, यानी कि दोनों चीजें ही गिवन नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, एनी सम ऑफ मनी मे बी यूज एज प्रिंसिपल, हम कोई भी वैल्यू को लेके कह सकते हैं कि ये वैल्यू है, लेट्स सपोज ये डबल हो जाएगी। तो हमने इसलिए अपनी कन्वीनियंट के लिए, हमें पता है 100 हमें बहुत आसान लगता है, 100 वैल्यू को लेट कर लिया। हमने क्या कहा, लेट प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल टू 100। प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमारे पास 100 है तो सम उसका डबल होगा, उन्होंने खुद ही कहा ना क्वेश्चन में, मनी टू डबल। अब इसका मतलब है डबल हमारे पास सम हो जाएगा ना, तो हमने कह दिया मनी जो है हमने उसको खुद से लेट किया, ये नहीं कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
मनी को हमने लेट किया p इक्वल टू 100, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 100 है, वो जो कि डबल हो जाएगी, वो बन जाएगी 200। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट में 16% पर एनम के मुताबिक करना है। 16% हमारे पास आई हो जाएगा, सेमी का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड, यहाँ पे मैंने बताया था ना हाउ डज, हाउ लॉन्ग डज, इसका मतलब है हमने एन फाइंड करना था, तो अब हम इसमें एन ही फाइंड करेंगे। हमने वही बेसिक फॉर्मूला जो अपना हमने यहाँ पे पढ़ा है अपने इसका सम का, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू पावर एन। एन अननोन है, आई की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। अब फिर वही तरीका आएगा जो पिछले क्वेश्चन में था। अब देखिए एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में चीजों को रिपीट बार बार किया होता है ताकि आपको बार बार करके फिंगर टिप्स पे हो जाइए। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स, हमने दोबारा से लॉग लिया दोनों साइड्स पे। हमें पता है जो चीज पावर में होती है वो पावर से मतलब लॉग से पहले आ जाती है। हमारा ये एन log ऑफ 1.08 बन जाएगा और ये log ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगला अगला हमारा क्या आ जाएगा, हमने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया, एन को डिवाइड कर दिया, 9.006 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली ये हाफ ईयर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि तकरीबन ये हाफ ईयर बन जाएगा, क्योंकि हम सेमी एनुअली कर रहे हैं ना, सेमी एनुअली, इसका मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए 10-16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली मनी डबल्स इन अप्रोक्सीमेटली 4.5 इयर्स। ये तो हाफ है ना, हाफ ईयर के मुताबिक हमें आंसर आया है, आंसर हमें हाफ के मुताबिक आया है। इसको हम मजीद 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 समथिंग, हम उसको 4.5 इयर्स अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि सेमी एनुअली था, लेकिन हमने आंसर को फिर एनुअली के मुताबिक बता दिया। ठीक है, 10-16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली मनी डबल्स इन अप्रोक्सीमेटली 4.5 इयर्स। ठीक है, मतलब 4.5 साल लगेंगे इस मनी को दोबारा डबल होने में। अब आता है हमारे पास एग्जांपल है 11, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12.5 इयर्स। अब ये हमें एन बता दिया, 12.5 इयर्स हमें एन बता दिया, सम ऑफ मनी डबल हो रहा है। अब मनी भी नहीं बताई हुई और सम ऑफ मनी भी नहीं बताया, हम इसमें भी लेट करेंगे। ठीक है, लेट करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी उन्होंने कह दिया कि इसके अकॉर्डिंग है, शो दैट इट विल टेक अबाउट 9 इयर्स टू डबल। हमने उन्होंने कहा कि ये बताएं, शो करके दिखाएं कि 9 इयर्स लगेंगे इसको डबल होने में, एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक इसको होने में ये कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आपको मैंने कहा यहाँ पे आपको पी और जब गिवन ना हो एस, तो हम दोनों चीजें जब गिवन हो, एक गिवन हो तो तब तो सॉल्व कर सकते हैं ना। अब दोनों ही गिवन नहीं है, हमने क्या कर लिया, ओरिजिनल जो सम ऑफ मनी है उसको हमने कर दिया लेट पी इक्वल टू 100 और उसका डबल हो जाएगा, एस इक्वल टू 200 हो जाएगा, और गिवन उन्होंने जो टाइम बताया है वो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे देखो मेंशन किया है, ये भी याद रखना चीजें, छोटी छोटी सी चीजों से आपका चेंज होता है क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमारे पास होता है एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। हमें पता था ना, हमने कहा था कि यहाँ पे हम आर यूज कर रहे हैं नोटेशन सिंपल में, और कंपाउंड में हम यूज कर रहे होते थे। कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा होता है ना, एस इज इक्वल टू पी, अभी जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था 1 प्लस आई टू पावर एन। हमने कहा था कि देखो हम यहाँ पे एन यूज कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम पी यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम आई यूज कर रहे होते हैं इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पे हम आर कर रहे होते हैं, बाकी ऐसे पी की नोटेशन सेम थी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आता है, और ये जो आपको गिवन है ये आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और क्वेश्चन में इस जगह पे मेंशन है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनको 12.5 ईयर्स लगे। अब हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। यहाँ पे हमने एस की वैल्यू को पुट किया, खुद से जो ज्यूम की थी, एस को, पी को और टी को, और आर यहाँ से हमने निकाल लिया, वो तकरीबन आ गया आर इज इक्वल टू 8% इज सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो हमारा बनता है 8%, 8%। देन हमने कह दिया कि बाई गिवन कंडीशन, हमने कह दिया कि ये हमारा 8% है, तो इसको कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि ये हमारा आई, हमने इसको लेट कर लिया, फिर अब यहाँ पे 0.08 कह दिया। इसके बाद हमने, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला भी ऊपर मेंशन किया था, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब जो एस लेट किया था, पी लेट किया था, आई था, एन हमें नहीं पता, यहाँ उन्होंने कहा ना कितना टाइम शो करना है, हमने 9 ईयर आना चाहिए, ये शो करके दिखाना है। हमने एन को यहाँ पे वो इन जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया। क्या किया, दोनों साइड पे टेकिंग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग लिया तो ये हमारा नीचे आ जाएगा एन, और इस तरह से आपस में इनको डिवाइड किया, हमारे पास देखिए 9.01 ईयर आ गया। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली
n इक्वल टू 9 ईयर्स, यही हमने एज डिजायर्ड, यही हमने प्रूव करना था। तो उन्होंने कहा था कि आपका 12.5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट में लग रहे हैं, तो शो डेट करें कंपाउंड इंटरेस्ट में वो 9 साल लगे। हमने शो करके बता दिया कि कंपाउंड में वो 9 साल लगेंगे और सिंपल में वो 12.5 ईयर्स के मुताबिक अगर हो रहा तो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? अगर आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, पी और एस गिवन नहीं था, हमने लेट करके डबल, उन्होंने बता दिया डबल है तो हमने डबल कर लिया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का से हमने आर निकाला, उस आर को लेट करके मतलब जूम करके जो था एनुअली, फिर हमने यहाँ से इस वाले एस और पी वाले फॉर्मूले में कंपाउंड इंटरेस्ट को पुट करके यहाँ से ही एन निकाल के प्रूव कर दिया कि हमारा 9 ईयर्स में ये बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आती है एग्जांपल नंबर हमारे पास 12, आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है ऑन अ सर्टेन सम इज 250। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो बनता है हमारे पास 250 फॉर 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स का मतलब है यहाँ पे हमारे पास एन होगा, वो 2 ईयर्स होगा, एन भी हमें मेंशन कर दिया। और ये उन दोनों का डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड का 5% पर एनम। 5% पर एनम का मतलब ये हमें आई गिवन होगा, आई भी गिवन है, एन भी गिवन है और इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। फाइंड द सम, हमने जो है बेसिकली इनको सम बताना है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले जी हमने कह दिया कि लेट द रिक्वायर्ड सम इज पी, हमने इसको पी कह दिया, कोई भी आप नाम दे सकते हो, एक्स दे दो, वाई दे दो, कुछ भी दे दो, पी दे दो आपने, ठीक है, पी नाम दे दिया। तो टाइम बता दिया हमारे पास 2 ईयर्स है, आर हमने बता दिया 5% है। अब आपको पता नहीं है टू और ये टी और आर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को भी सोल्व करना है, कंपाउंड को। सिंपल के मुताबिक ये टी होता है और कंपाउंड के मुताबिक ये एन होता है। सिंपल के मुताबिक ये आर होता है, कंपाउंड के मुताबिक ये आई होता है। पहले हम सिंपल को सोल्व कर रहे हैं तो इसलिए हमने ऐसे कह दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी आर टी हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने जो है पी की वैल्यू को एज इट इज पुट कर दिया, क्योंकि वो तो हमारे पास है ही नहीं ना। और आर और टी की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.10 पी ये आ जाएगा। अगला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें फॉर्मूला पी इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बेसिकली। ये देखो ये इंटरेस्ट, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हम सम को सोल्व कर रहे थे, एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। अब यहाँ पे हमने आर टी, क्योंकि हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं, सम वाले करते हैं तो सम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे बस हमारा यही यूज होगा। अच्छा अब ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लिया, इसमें हमने आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.05, हमें पता था, ये पता है ना आपको आई आर, और मैंने बताया था सिंपल में आर है तो उसमें आई हो जाएगा, इसमें ये टी है तो उसमें वो एन हो जाएगा। कैन हो गया ना, यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, पी को जनरलाइज फॉर्म में रहने दिया और इसके बाद इसको सोल्व किया तो ये भी हमारे पास एक इस तरह से पी के फॉर्म में आ जाएगा 0.1025 पी। ये भी पी की फॉर्म में आ गया, ये भी पी की फॉर्म में। अब हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं जो हमें क्वेश्चन के मुताबिक गिवन था। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। अब दोनों के दरमियान में हमने लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट और इस साइड में वैल्यू हमारी 250 आ जाएगी। हमने 250 जो गिवन था 250 वो लिख लिया और ये इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे इधर जाके, यहाँ से हमारे पास पी का रिजल्ट आ जाएगा। पी का रिजल्ट हमारे पास आ गया 3.1 लाख, तो मतलब हमने कह दिया हेंस द रिक्वायर्ड सम इज 1 लाख। ठीक है, अभी समझ आ गई इस क्वेश्चन की कैसे किया है कि हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट को सोल्व किया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व किया, फिर दोनों का डिफरेंस लिया, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन में हमें डिफरेंस गिवन था, हमने वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हेंस द रिक्वायर्ड सम इज दिस। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट कर लीजिए। देखिए अभी जो मैंने एग्जांपल किया है बिल्कुल सेम हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 31 फॉर 3 ईयर्स। इसका मतलब ये हमारे पास एन हो जाएगा एट 10% पर एनम, ये हमारे पास आई हो जाएगा और या आप कह सकते हो आर हो जाएगा। फाइंड आउट द सम, बिल्कुल सेम है, डिटो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बस थोड़ी सी वैल्यूज का डिफरेंस है। अब इसको मेरे पास तो बोर्ड है नहीं तो मैं आपको लिख के कैसे थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास लेट द रिक्वायर्ड सम, हमने इसको कह दिया ये पी है, एंड हमारे पास टाइम पीरियड 3 ईयर्स जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, आर हमारे पास 10% हो गया। लेकिन अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हमें ये बेसिकली, आप इसको टी नोटेशन भी यूज कर सकते हो, टी बुक वालों ने देखिए इस तरह से कर दिया, लेकिन आप इसको सिंपल इंटरेस्ट सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पे टी यूज कर लो, यहाँ पे पी आर टी तो जो फॉर्मूला आपका होता है। ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको कहा है ना, आपको अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास जो टी होता है वो बेसिकली एन है
और जो आर है हमारे पास वो बेसिकली आई है। ठीक है, ये चीज है। ये जो बेसिकली टी और आर है ये सिंपल इंटरेस्ट के नोटेशन है। एन और टी, जो एन और आई है हमारे पास, ये हमारे पास टर्म्स हैं बेसिकली कंपाउंड के लिए ये यूज करते हैं और सिंपल के लिए ये यूज करते हैं। है बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास ये सोल्व होकर 0.3 आते हैं, इसको हमने ग्रीन वन कह दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा और उसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, उसको सोल्व किया तो हमारे पास 0.033 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लिया, बिल्कुल सेम देखिए दो एग्जाम्पल की है तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। आप दोनों का डिफरेंस लिया 31 आ जाएगा और यहाँ से पी की वैल्यू हमारे पास 1000 आ जाएगी। हेंस रिक्वायर्ड सम इज 1000। ठीक है, क्लियर। बुक से देख लें तो यहाँ से देख लेते हैं, वैसे तो सेम ही बात है। how much would you have to deposit in an account today to have 3 lakh in a 5 years terms deposit at a maturity if interest is 12.7% compounded annually। ठीक है, एनुअली के मुताबिक हमने करना है इसको। और उन्होंने कहा है फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट, हमें यानी कि ये बताना है ना हाउ मच वुड यू हैव डिपॉजिट, यानी कि आपने कितनी जो है रकम को डिपॉजिट किया था स्टार्ट में। तो हमने उसको हम लेट कर लेते हैं कि हमने पी स्टार्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है या प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमने इतना मतलब लेट कर लिया, इसको पी कह दिया। ठीक है, अब ये हमें एस गिवन है किसी चीज का, उन्होंने कह दिया अब जो है वो उसका सम इतना हो चुका है, ये हमारे पास सम आ जाएगा। 5 years हमारे पास एन आ जाएगा और आई हमारे पास 12.75 आ जाएगा और एनुअली के मुताबिक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमने कल किए थे ना, ये क्वेश्चन बेसिकली उसकी तरह समझना है। हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया, एन भी गिवन है आई भी गिवन। अभी एनुअली के मुताबिक करना तो ना एन में चेंज आएगा ना आई में चेंज आएगा, बस उसको पॉइंट्स में लिख लेना। ठीक है, हमने एस ओवर 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन लिख दिया। अब यहाँ पे जो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सोल्व किया। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि इसको कैलकुलेटर पे कैसे सोल्व करते हैं, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1.1275 और उसकी पावर को ले लेंगे हम 5। ठीक है, तो हमारे पास सोल्व होगी कोई वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर आप जो 3 लाख है उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 164,641। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वी हैव टू डिपॉजिट टूडे। उन्होंने ये कहा है ना कि क्वेश्चन में कि आप बताएं हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट इन एन अकाउंट टूडे, आपने अकाउंट में डिपॉजिट कितने कब किए, मतलब आज के दिन में कितने किए, उसके बाद तो इतना बन गया, ये सारी चीजें क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा कल वाले क्वेश्चन की तरह था, हमने जो कल प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी थी। अब आता है हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सॉरी 9 है, फाइंड द नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी कल की तरह क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर बताएंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब है क्यू हमारे पास क्वार्टरली का मतलब है 4 से हम डिवाइड करेंगे। इफ आर एस इज 120,000 है, यानी कि 1,20,000 है, ये हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू है। अकोमुलेट, अकोमुलेट का मतलब है इकट्ठा करना, जमा करना, यानी कि सम कर दिया। कमुलेट टू दिस, ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। कमुलेट का मतलब हमने सम किया ना, तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ये हमारे पास पी आ जाएगा, ये एन हमारे पास 5 years एन आ जाएगा। और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, आर को हमने फाइंड करना है और क्वार्टरली के मुताबिक करना है, मतलब 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। सारी चीजें क्वेश्चन में आपने पहले गिवन डेट्स में निकाल लेनी होती है कि जो जो आपको गिवन है। हमने पी प्रिंसिपल अमाउंट बता दी, हमें अमाउंट पता थी, सम पता था वो लिख दिया, 5 years था, लेकिन हमने क्वार्टर के मुताबिक करना था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 20 बन जाएगा। आई जो है हमने फाइंड करना, आई या आर जो भी, मतलब आई कहते हैं ना कंपाउंड में, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, तो आई कह दिया से। अब इसका क्वेश्चन बेसिकली वही देखो, जो फॉर्मूला था वही हमने लिख दिया, एफ इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे इन्होंने आई बाई 4 इसलिए कर दिया, आप चाहे तो लास्ट में 4 से डिवाइड कर दिया, इन्होंने यहाँ यहीं पे डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्योंकि क्वार्टरली के मुताबिक हमने आंसर बताना है ना, इसलिए हमने 4 से डिवाइड करके इसको पहले ही आई बाई 4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखें, ये भी क्वेश्चन वही है जो आप पूछ रहे थे कि कैसे सोल्व करेंगे 20 पावर को। अब यहाँ पे बेसिकली ये सम की वैल्यू को पुट किया, ये जो हमारे पास पी की वैल्यू थी उसको पुट किया, सारी वैल्यूज को पुट किया, ये आपस में जाके डिवाइड हो जाएगा और ये जो 20 पावर इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ तक पहुंचेगा सोल्व। अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने जो है इसकी पावर 1/20 लेंगे, 1/20 लेंगे तो 20 कैंसिल हो गया ना, 1/20 दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 1/20 लिया यहाँ पे हमने। अब 1/20 को कैसे सोल्व करेंगे, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2 पॉइंट, पहले ब्रैकेट लिखेंगे 2.08815 और उसके ऊपर पावर लिखेंगे 1/20।
इसको सोल्व करेंगे पावर को, तो हमारे पास एक वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0375। ये सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएंगी टर्म। हम क्या करेंगे, 1 को इधर जाके माइनस करेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी 0.02, अब 4 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0.15। हमें पता है कि हमने अपने आंसर को देना होता है हमेशा परसेंटेज पे। तो हम क्या करेंगे, इसको 15%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हेंस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि हमने जो बेसिकली आई को 4 से डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि हमें पता है जब भी क्वार्टरली का जिक्र है तो हमें आई को 4 में डिवाइड करके यूज करना पड़ता है, और इसको ईयर्स वाले को, मतलब टाइम को हमें एन से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है। तो हमने एन को तो मल्टीप्लाई कर दिया, आई को हम फिर जनरलाइज फॉर्म में हमने 4 से डिवाइड करके लिख दिया, और इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ मनी टू ट्रिपल। अब ट्रिपल करके मतलब आ जाएगा एट 20% कंपाउंडेड मंथली। अब मंथली के मुताबिक तो 12 से करना पड़ेगा, और ये हमारे पास आई आ जाएगा। हाउ लॉन्ग का मतलब हमने इसमें एन बताना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग एन बताएंगे। अच्छा जी, लेट द प्रेजेंट अमाउंट। अब प्रेजेंट वैल्यू जब नहीं गिवन, उन्होंने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके ट्रिपल हो जाएगा जो सम होगा। हमने प्रेजेंट वैल्यू है वो पी है, और उसका जो ट्रिपल बनेगा वो बन जाएगा 3p। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने प्रेजेंट वैल्यू को लेट किया था p, और उसका सम जो ट्रिप 3p बन गया था वो 3p कह दिया। और इंटरेस्ट रेट को हमने भी कहा कि 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें मंथली के अकॉर्डिंग चाहिए है। उसके बाद हमने इसको पॉइंट्स में कर लिया। नंबर जो है इसको तो हमने फाइंड करना है, इनको तो हमने फाइंड करना होगा ना। तो अब हम इसको फॉर्मूले में, जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे इन्होंने इसकी फॉर्मूला लिख दिया, तो आपने घबराना नहीं है, यही फॉर्मूला बेसिकली क्या है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हमने। अब यहाँ पे आई को हम 12 पे यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब एंड पे कुछ करना पड़ेगा हमें आई को। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एन जो है, एन की जगह पे एन पुट कर देंगे, पी की जगह पे पी जनरलाइज फॉर्म में पी पुट कर देंगे, एस की जगह पे 3p पुट कर देंगे, आई की जगह पे वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू तो आई की तो गिवन है, आई की वैल्यू पुट कर देंगे, एन को हमने फाइंड बेसिकली यहाँ पे करना है। तो अब जो है सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, इसके बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, पी से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमें एन आ गया। अभी हमने एग्जाम्पल्स में किया, जब पावर में एन आए तो हमें नेचुरल लॉग दोनों साइड पे लेके इसको नीचे लेके आना पड़ता है, फिर सोल्व करते हैं नेचुरल लॉग को, और फिर वो डिवाइड करके हमने दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लिया, इधर इधर जाके इसको मतलब ये आ जाएगी, फिर इसको इधर जाके डिवाइड कर दिया एन से, और हमारे पास एन आ जाएगा 63.32 मंथ्स। मंथ्स में आया डाटा। अब लेकिन हमें जो है आंसर वो देना है बेसिकली, हमें बताना है, ईयर्स में बताना होता है। 63 मंथ्स एंड 10 डेज उन्होंने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली ये बनता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 5 ईयर्स और 3 मंथ्स और 10 डेज बना लिया। क्या किया हमने, इसको 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये इतना से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मंथली के मुताबिक बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था। ऊपर जो हमने आई को तो 12 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन एन को मल्टीप्लाई नहीं किया था। वो हमारा आंसर जो आया था ये इसके मुताबिक आया था। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 12 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 10 डेज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 अर्न इंटरेस्ट ऑफ 3200 एट 12% कंपाउंडेड मंथली। अब इसमें भी मंथली की बात कर दी है उन्होंने। फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द मनी इन्वेस्टेड। अब उन्होंने कहा है इसमें भी हाउ मेनी ईयर्स बताने हैं हमें। ठीक है, ये हमें आई गिवन है यहाँ पे, और ये जो 32,000 है ये इंटरेस्ट बताया उन्होंने, इंटरेस्ट अर्न किया, अर्न इंटरेस्ट ऑफ 32,000, और 8,000 उनकी प्रिंसिपल अमाउंट थी जिसके ऊपर उन्होंने इतना इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया। सबसे पहले हमने लिख दिया गिवन दैट में हमें जो पी गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, आई हमें, लेकिन हमने मंथली के मुताबिक बताना है, तो 12 से डिवाइड करके हमारे पास 0.01 आ जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स को हमने आंसर में बताना है। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला हम यूज क्यों नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि सम तो हमने बेसिकली यहाँ पे फाइंड नहीं ना करना, हमने इंटरेस्ट के मुताबिक ही चीजें फाइंड करनी है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे पी की वैल्यू को पुट कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को पुट कर दिया, और आई को पुट कर दिया, एन को तो फाइंड करना है हमने, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और यहाँ से बेसिकली देखें, ये इधर जाके ये माइनस, ये इसको डिवाइड कर दिया, फिर -1 को जाके +1 कर दिया। अब फिर दोबारा से वही चीज आ जाएगी, हमने लिया,
और नेशनल लॉग लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया लॉग को और डिवाइड किया तो एन की वैल्यू 33.82 ईयर्स आ जाएगी, मंथ्स आ जाएगी। अब लेकिन हमने इसको मंथ्स वाले को बताना होगा ईयर्स में, हमें 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड द कंपाउंड, ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4500 इन 3 ईयर्स, ठीक है। 4500 हमें बता दिया किस चीज की अमाउंट है और 3 साल है उसके पास। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, अब ये आई हमारे पास 4% हो जाएगा या आर जो भी है। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 सालों के लिए 55, फॉर द सेकेंड ईयर मतलब 55 हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, 6% हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट बता दी 4500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, 4%, पहला हमारे साल के लिए 4%। हमने कंपाउंड एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर करना है तो हमने 10 हमारे पास 1 हो जाएगा। सिंपल जो आपके पास ये फॉर्मूला है ना, पी एस इज इक्वल टू P1 + R की पावर या आई की पावर एन, हमने वो करके लिखी है यहाँ पे, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सोल्व किया। एनुअली के मुताबिक बात करें तो हमें आर को भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और एन को भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास पहले साल के लिए अमाउंट आ गई। अब उन्होंने कहा कि अब सेकंड ईयर की इस वाली जो आप इंटरेस्ट फाइंड कर रहे होते हो ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती रहती है हर साल के मुताबिक। अब ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट अब ये बन जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास पहले थी 4500 वो नहीं, अब जो इंटरेस्ट के साथ आई है हमने इसको कहते हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट बनी है। इसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। पहले वाले में 4 था, इसमें 5 क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो पहले में 4 था, दूसरे में हमारे पास 5% गिवन है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, 4% rate of interest, 4% for the first year, 55 for the second year। अभी 55 नहीं है, यहाँ पे 5% होगा और 6% जो है थर्ड ईयर, यानी कि यहाँ पे इसका जो एरर आया हुआ कंपोजिशन का, यहाँ पे आपका बेसिकली ये 5% होगा। तो आप ये कर लीजिए 5% लिखा हुआ है, 5% फॉर सेकंड ईयर। अच्छा जी, इसके बाद आता है यहाँ पे हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसको चेंज कर लें आप, 5% निकली है सेकंड ईयर के लिए और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी ऊपर वाले की बन जाएगी। इसको भी इसी फॉर्मूले में पुट किया, एन हमारे पास 1 है इसलिए एन को आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सोल्व किया हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 14। अब हमारे पास थर्ड ईयर के लिए सोल्व करने लगे। अब हमारे पास उन्होंने बताया ना 6%, तीसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा, 6% बन जाएगा। तो हमने इसको 6% लिख लिया थर्ड ईयर के लिए, और जो सेकेंड ईयर की अमाउंट आई थी उसको हमने एज यूज किया प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट को के तौर पे यूज किया और ये हमारे पास 6% बन जाएगी। फिर वही फॉर्मूला लगाया, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू P1 + I या फिर जो भी आर कहते हो उसकी पावर एन। एन 1 है तो एन को लिखने का मतलब कोई वो नहीं है, यहाँ पर एज इट इज रह गया। तो अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, अब हम इसको सोल्व किया हमारे पास 5208.84 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हमने यहाँ पे करना है। तो उन्होंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, जो हमारे पास थर्ड ईयर की अमाउंट आई थी वो, और उसमें से ओरिजिनल अमाउंट को माइनस किया तो 708.84 हमारे पास आया है कि पिछले 3 साल में जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा है बेसिकली वो इतना है 708.84%, मतलब जो भी वैल्यू परसेंट में सही वैल्यू, ठीक है। क्लियर है कि इस क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने कहा कि आपके पास ओरिजिनल अमाउंट ये है 3 सालों का, हमने आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं कितना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। पहले आपने फर्स्ट ईयर के मुताबिक सोल्व कर लिया इस वाली प्रिंसिपल अमाउंट को यूज करके, सेकंड ईयर में जो आपकी फर्स्ट ईयर की अमाउंट निकलती है उसको एज प्रिंसिपल यूज करते हैं क्योंकि इस पे मिलता है हमें इंटरेस्ट। हमने इसको यूज किया 5% के मुताबिक हमारे पास ये आ जाएगा। थर्ड ईयर में जाके फिर थर्ड जो सेकंड ईयर की अमाउंट आती है उसको यूज करते हैं एज प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% कहा हुआ है गिवन है। इसके अकॉर्डिंग आपने 3 सालों को निकाल के इसको जो है मतलब इसमें से थर्ड ईयर वाले में से ओरिजिनल वाले को माइनस किया तो हमारे पास आता है बेसिकली कि इतना इंटरेस्ट उसको मिला है 3 सालों के बाद। आई होप क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप सब।